नमस्कार, आप देख रहे बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सीतामढ़ी की। सीतामढ़ी के सुप्पी थाना क्षेत्र के मनियारी में स्थित जंगली इलाके में एक युवक का पेड़ से लटका शव बरामद हुआ। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। आज सुबह टेलीफोन द्वारा हमको मालूम हुआ कि मनियारी ग्वास से पश्चिम एक शीशम के पेड़ में किसी का शव लटका हुआ है। जानकारी मिलने के बाद मैं थाना प्रभारी महोदय मंजर आलम खान जी को फ़ोन किए। थाना प्रभारी महोदय वहां पहुंचे, हम भी घटना स्थल पर पहुंचे। पहुंचने के बाद देखे कि शीशम का पेड़ में एक शव लटका हुआ है जिसका पहचान नहीं हो पाया। करीब वहाँ 200-250 आदमी था जो किसी ने उसको पहचान नहीं सका। उसके बाद सबको नीचे उतारा गया और उतारने के बाद थाना प्रभारी महोदय आगे प्रक्रिया के लिए ले गए। मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र के शकुनी चौधरी द इंटरनेशनल स्कूल पर्वती नगर में पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी का जन्मदिवस मनाया गया। बता दें, जन्मदिवस को किसान मजदूर की समस्याओं पर अभी चर्चा कर मनाया गया। आए हुए लोगों ने उनको माला पहनाकर और बुके देकर शुभकामनाएं दी। वहीं इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, पूर्व मंत्री अर्जुन मंडल, पूर्व विधायक गणेश पासवान सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि मेरे पिताजी के द्वारा जो भी अधूरा कार्य तारापुर में है उसे पूरा करेंगे। बिहार की जनता को विश्वास दिलाया कि आप लोगों ने मेरे समस्त परिवार को सम्मान देने का काम किया है। मैं सदा आपके लिए खड़ा रहूंगा। तो 70 के दशक में ये जो पूरा स्ट्रेच है इसको हम लोग 4 लेन में बनाएंगे। एक अधूरा सपना और छूटा है हमारा, जो हमारे पिताजी ने जिसकी काशी भी दिलवाई। से तारापुर होते संग्रामपुर होते हुए एक रेलवे ट्रैक को देवघर से जोड़ना है। इसको भी हम आश्वस्त करते इस मंच के माध्यम से। आज पिताजी जी का जन्मदिन है, आगे के दिनों में इसको भी हम पूरा करने का काम करेंगे साथियों, ये एकदम आश्वस्त रहिए। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से भी सहमति हो गई है। 2022 में इन दोनों न्यायालय को हम लोग हाई कोर्ट के द्वारा चलवाने का काम शुरुआत करने जा रहे हैं। विश्व कल्याण के लिए मुजफ्फरपुर के सुप्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर के प्रांगण में कोरोना महामारी से बचाव के लिए महंत और पुजारियों द्वारा मंदिर में हनुमान जी का सुंदरकांड किया गया और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़कर पूजा अर्चना की गई। साथ ही भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। वहीं मंदिर के महंत अभिषेक पाठक ने कहा कि इस पूजा अर्चना का मुख्य उद्देश्य है कि भगवान देशवासियों को कोरोना महामारी से बचाए। महामारी जो बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, इस बार भी सुनना भयानक रूप लेके आ रही है। उस शांति के लिए हम लोग आज बाबा गरीबनाथ जी के दरबार में सारे पुजारी महंत परिवार मिलके हम लोगों ने हनुमान जी का आराधना और हनुमान चालीसा का पाठ और कीर्तन किया है। और हनुमान जी से और बाबा गरीबनाथ जी से यही कामना करते हैं और आग्रह करते हैं बार बार हम लोग कि इस कोरोना महामारी से पूरे देश को क्या पूरे दुनिया को जल्द से जल्द निजात दिलाए। यही कामना है हमारी। महंत अभिषेक पाठक, बाबा गरीबनाथ धाम। बेगूसराय में भाजपा के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश कुमार सिन्हा ने कहा कि गंगा नदी पर शामहू मटिहानी पुल निर्माण पर राहु केतु की छाया नहीं पड़ी तो आगामी जून माह तक टेंडर जारी हो जाएगा। हालांकि उन्होंने खुलासा नहीं किया कि राहु केतु नक्षत्र है या कोई अन्य छाया। राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सांसद प्रोफेसर सिन्हा के इस वक्तव्य को राजनीतिक बयान के रूप में लिया जा रहा है। दरअसल राकेश सिन्हा ने शामहू और मटिहानी के बीच गंगा नदी पर पुल निर्माण की मांग राज्यसभा में की थी, जिसके बाद इस पर पहल हुई थी। शामहू पुल एक भागीरथ की तरह काम था और अब तक मुझे लगा कि यदि कोई राहु केतु का असर नहीं हुआ तो ये पुल बन जाएगा और जून तक इसका टेंडर हो जाएगा। सभी प्रकार की दुविधाओं, संकटों और इसको रोकने के प्रयास के बावजूद शामहू पुल बन रहा है। चूँकि लाखों लोग दशकों से
जिस संकट से गुजर रहे थे, उस संकट को भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, गडकरी जी ने सुना। डीपीआर उसका एक बार आया था, उस कंपनी के ऊपर कोई कंप्लेन गया तो डीपीआर रुक गया और लगभग 1 साल का समय बर्बाद चला गया। फिर दूसरी कंपनी को डीपीआर का मिला। वो कंपनी, जो मेरी सूचना है, क्योंकि मैं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से स्वयं बात नहीं करता हूँ, सरकार की तरफ से जो सूत्रों के द्वारा सूचना है कि डीपीआर लगभग तैयार हो गया। मैं आशा करता हूँ कि अगले जून तक काम का टेंडर आ जाएगा और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करें कि सामो पुल बन जाए, जो पूरे बेगूसराय ही नहीं, उत्तर बिहार के चरित्र को बदल देगा। पर एनडीए के नेता सक्षम है निर्णय लेने के लिए, इसमें व्यक्तिगत राय की कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जेडीयू एक अच्छे गठबंधन के सदस्य हैं। दोनों के सर्वोच्च नेता कब क्या कहा जाए, कब क्या किया जाए, इसका निर्णय लेने में सक्षम है। एक बड़ी खबर नालंदा जिले के बिंद थाना क्षेत्र के सरोबरी पुल के समीप से है, जहां चलती कार में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। कार पर बैठे सभी 4 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही बिंद थाना पुलिस अग्निशमन दस्ता के साथ मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं बिंद थानाध्यक्ष अभय कुमार ने बताया कि वाहन मालिक द्वारा प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की गई है। और बात सहरसा की कर लेते हैं, जहां प्लास्टिक के डुप्लीकेट अंडा का शिकायत लेकर युवक बाबुल कुमार एसपी और डीआईजी से लेकर फूड ऑफिस पहुंचा। एसपी, डीआईजी और फूड इंस्पेक्टर से मुलाकात नहीं हुई, जिसके बाद सिविल सर्जन के ऑफिस अंडा लेकर पहुंचा और मामले की जानकारी सिविल सर्जन को दी। वहीं सिविल सर्जन ने मामले को गंभीरता से लिया और फूड इंस्पेक्टर से बात कर अंडा को सील कराकर जांच में भेजने की बात कही। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया। मोमबत्ती हटा लीजिए। अभी नया साल में पहले पूजा पाठ कर देते हैं कि एक जनवरी चौधरी पूजा कर। अब देखिए, तो जो बच्चा सब खाता होगा, जो स्कूल सब जाता है, तो हम सब आदमी खाते हैं, बहुत सारे लोग खाते हैं। हम गए ना, लड़का को हम 6 अंडा लड़का से लिए। फूड ऑफिस आया है, क्या है पूरा मामला? ये हम रात में अंडा लिए थे, तो वो अंडा जो था, जब हम बनाने घर में गए तो वो अंडा को बनाने पे पता चला कि वो पूरी तरह प्लास्टिक से बना हुआ है। फिर इसके लिए जो है हम फिर से अंडा को थोड़ा जो है तोड़ करके भी देखे, जला करके भी देखे, लेकिन उसमें पूरा तरीका से वो स्पष्ट हो गया कि ये प्लास्टिक का ही है। इसको लेके जो है हम विभिन्न जगहों पे गए, जो संबंधित विभाग है वहाँ भी गए। तो कहाँ गए थे आप? जी, डीआईजी साहब के यहाँ गए थे, एसपी साहब के यहाँ गए थे। उसके बाद जो है हम अभी फूड सप्लाई ऑफिस, सिविल सर्जन ऑफिस सहरसा के पास जो है यहाँ भी आए और यहाँ पे इन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया और हमसे वो फूड सैंपलिंग लिया और उसे जो है सील करके जांच के लिए भेजा जा रहा है। फिर इनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अंडा कहाँ खरीदे थे? अंडा जो है हम गंगजला में लिए थे। कितना अंडा लिए थे? गंगजला में 6 अंडा लिए थे। सभी अंडा प्लास्टिक? जी, पूरी तरह से पूरा प्लास्टिक का है और हमको ऐसा अनुमान है कि सहरसा में पूरे धड़ल्ले से प्लास्टिक के अंडे का कारोबार हो रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम बाबुल कुमार सिंह हुआ। एक व्यक्ति द्वारा इसे शामिल लाया गया है, उसको रख के सील करवा दिया गया है। वो टेस्ट में भेजा जा रहा है। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद इस संबंध में कोई कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया असर क्या लग रहा है? प्लास्टिक का अंडा का दावा किया जाए, ये ऊपर से कुछ नहीं बता सकते हैं, जब तक टेस्ट नहीं हो जाता है तब तक नहीं। उस पर किसी तरह का कोई भी कमिटमेंट करना अभी संभव नहीं है।